जैसा कि कल हमने देखा इकोनॉमी में जीडीपी को, एनएनपी को, एनडीपी को और जीएनपी को, तो चलिए आज देखते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति। इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति, ठीक है। तो स्फीति शब्द का क्या मतलब होता है? इसका शाब्दिक अर्थ है प्रसार। जब किसी, अगर हम टोटल इन्फ्लेशन की बात करें तो प्रसार, अगर किसी भी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं के और सेवाओं का समग्र रूप से वैल्यू लगातार इंक्रीज होती जा रही है, यानी लगातार उनकी मूल्य में वृद्धि होती जा रही है, तो वो जो कहलाती है, वो कंडीशन कहलाती है इन्फ्लेशन की। तो हेल्थी इन्फ्लेशन यानी जो एक अल्प विकसित या विकासशील जो देश होते हैं उनमें इन्फ्लेशन अगर कंट्रोल्ड रूप में यानी नियंत्रित रूप में हो तो वो काफी हेल्थी रहता है, क्योंकि वो प्रोडक्शन को इंक्रीज करने में यानी उत्पादन बढ़ाने में सहायक रहता है, ठीक है। तो हम देखते हैं पहले तो इन्फ्लेशन को कैसे देखा जाता है। मान लीजिए अब एक जनरल सा एग्जांपल लेते हैं कि हम लोगों के घर में, सबके घर में दूध आता है। तो 1975 में अगर देखा जाए तो दूध लगभग ₹2.50 के करीब मिल रहा था, और इस समय आप कितना, लगभग मान लीजिए कि अप्रोक्सीमेट 2022 में मिनिमम जो है 54 रुपीज के पर लीटर का प्राइस है। तो ये जो वृद्धि हुई है ये इन्फ्लेशन कहलाती है। लेकिन क्योंकि जब हम एक देश की बात करेंगे तो सिर्फ एक चीज की बात नहीं करेंगे, हम टोटल गुड्स यानी वस्तुओं और सर्विसेज की बात करेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज की बात करेंगे, ठीक है। तो अब ये देखते हैं कि इन्फ्लेशन के कॉज क्या क्या हो सकते हैं। इन्फ्लेशन के क्या क्या कॉज हो सकते हैं? एक होता है कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। देखिए, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था मेनली डिमांड और सप्लाई मेन चेन होती है। तो डिमांड और सप्लाई पे ही देखते हैं हम ये कि अगर किसी की डिमांड बढ़ जाएगी और सप्लाई कम हो जाएगी तो वहां पे इन्फ्लेशन की स्थिति आ जाएगी। तो कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन के 3 मेजर फैक्टर हैं। रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल, सेकंड आपका रॉ मटेरियल जो है हो गया कच्चा माल, दूसरा लेबर, और तीसरा जो है रियल एस्टेट। अब इसको एक सिंपल सी बात समझते हैं कि देखिए, एकदम साधारण जो हम लोग समाज में देख रहे हैं या हमारे बाजार में जो देख रहे हैं, आप एक समोसे को लीजिए। मान लीजिए आज आप एक समोसा 10 रुपए का लेते हैं। एक हमने समोसा लिया जो कि 10 रुपए का है, समोसा हमारा 10 रुपए का है। समोसे पे ध्यान मत दीजिएगा, समोसा हमारा मान लीजिए 10 रुपए का है। लेकिन हुआ क्या कि आलू का रेट बढ़ा, मैदे का रेट बढ़ा, तो हमारे रॉ मटेरियल में मान लीजिए 1 रुपए का इंक्रीमेंट हुआ, और लेबर में 1 रुपए का इंक्रीमेंट हुआ, और रियल एस्टेट में जो जिस जगह पे वो दुकान थी उसका रेंट बढ़ा, तो वो उसमें भी 1 रुपए का जो है रेट बढ़ा मान लीजिए। तो ये जो 1 रुपए है, ये जो प्रोडक्शन कर रहा है वो कहां जाएगा? ये आएगा यहां पे। अब ये प्राइस मान लीजिए, इसकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उसे, अब ये मान लीजिए पहले वो मान लीजिए 8 रुपए पड़ रही थी, अब वो 11 रुपए पड़ रही है। तो वो ये या तो ये करेगा कि वो समोसे को 14 रुपए में बेचेगा अपना प्रॉफिट लेके, ठीक है, या फिर वो ये करे कि समोसे का साइज छोटा कर दे और इसे अभी भी 10 रुपए में रखे। तो ये इस टाइप की जो इन्फ्लेशन क्रिएट की जाती है, इसका एग्जांपल अभी आप बहुत सारे बिस्किट ब्रांड्स में देख रहे होंगे कि उन्होंने नंबर ऑफ बिस्किट्स कम कर दिए। तो ये है कॉस्ट पुल पुश इन्फ्लेशन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अब डिमांड पुल इन्फ्लेशन की बात करते हैं।
डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होती है, यानी मांग के द्वारा जो मांग बढ़ने की वजह से जो इन्फ्लेशन क्रिएट होती है वो कैसे होती है। तो सिंपल सी बात है कि एक सामान है, एक वस्तु कोई भी मान लेते हैं, मान लीजिए जैसे एक गांव की बात करें, जैसे जनरल एग्जांपल ले लें, लोगों के पास पैसा आ गया है, काफी पैसा है और वस्तु कम है, जमीन, सिंपल सी बात है, आप लोग ज्यादातर देख रहे होंगे रियल एस्टेट में ये चीजें कि एक ही मकान की, एक ही जो एरिया होता था या स्क्वायर फीट का रेट जो है आजकल इतना हो गया है कि उसको मान लीजिए जो 4,000 रुपए सर्किल रेट की जमीन है उसको लोग इनडायरेक्टली 4 लाख रुपए सर्किल रेट पे दे रहे हैं, क्योंकि डिमांड बहुत हाई है और वैल्यू जो प्रोडक्ट है वो बहुत कम है। तो सिंपल सी बात है, ये जो डिमांड हाई होती है इसका एक रीजन ये भी है कि हमारे पास जो, मान लीजिए मेरी जो अर्निंग थी मंथली वो 10,000 रुपए थी, ठीक है, अब किसी भी वजह से मेरे पास मंथली 20,000 रुपए आने लगे। पहले मेरे पास एक्सपेंडिचर के लिए मैं किसी भी चीज को खरीदने के लिए भैया मेरी परचेसिंग पावर 4,000 की थी, अब मेरे पास वही परचेसिंग पावर जस्ट डबल हो गई है, या फिर मान सकते हैं कि उससे ज्यादा है, क्योंकि मेरा इनकम सोर्स अचानक से बढ़ गया है या मेरे पास पैसे ज्यादा आ गए हैं। तो ये क्या है, ये जो है, अब क्या होगा अगर ये वस्तु कम होगी, ये वस्तु लिमिटेड होगी या इसकी डिमांड ज्यादा होगी, तो मैं इसको ज्यादा पैसे देके खरीदूंगा। तो ये होती है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। इसमें क्या है, ये जो इंक्रीमेंट ऑफ जो पेमेंट, जो कैपेसिटी ऑफ परचेसिंग कैपेसिटी मेरी जो बढ़ी है उसका भी मेन रोल रहता है। तो इसके कई सारे फैक्टर हैं, या तो टैक्स में छूट मिल जाए, गवर्नमेंट टैक्सेस में छूट मिल जाए, या फिर बैंक इंटरेस्ट रेट कम करके लोन देने लगे, इंटरेस्ट रेट कम करके लोन देने लगे, या फिर पे कमीशन से पेमेंट हाइक हो जाए। तो ये ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट पे में ही पे कमीशन लागू होता है, बहुत सारी चीजें हैं, कई सारे कंपटीशन बढ़ रहे हैं, तो आगे सबका ग्रोथ रेट लगभग करीब करीब काउंट होता है यहां पे। तो ये चीजें हैं, तो ये सारी चीजें जो हैं, अब देखिए ये सारी चीजें करेंगी क्या, ये मार्केट में कैश फ्लो बढ़ा देंगी, कैश फ्लो बढ़ा देंगी, जिसकी वजह से किसी भी लिमिटेड रिसोर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है, जिसकी डिमांड ज्यादा है उसकी वैल्यू ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगी। तो ये जो कहलाती है, ये कहलाती है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। चलिए अब कुछ इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से कुछ चीजें समझते हैं, वो क्या है। तो पहली बात तो ये कि इन्फ्लेशन को ही महंगाई कहते हैं गांव की शुद्ध भाषा में, कि महंगाई बढ़ रही है, ठीक है। तो अगर ग्रोथ रेट यानी हमारे जो कमाने की, जो अगर हमारी कमाई में वृद्धि नहीं हो रही है साल भर में, तो हम खर्चा कैसे बढ़ाएंगे, खर्चा कैसे बढ़ेगा, हमारा खर्चा करने की हिम्मत नहीं रहेगी। तो वो जो ग्रोथ रेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट मेजर फैक्टर है कि हमारी कंडीशन इन्फ्लेशन में क्या होगी, मुद्रास्फीति के दौरान हमारी स्थिति क्या होगी, इसका सीधा सा जो रिलेशन है वो ग्रोथ रेट से है। तो ग्रोथ रेट अगर इन्फ्लेशन से ज्यादा होगी, अगर मुद्रास्फीति से जो हमारी वृद्धि दर है, जो ग्रोथ रेट है हमारी, वो अगर ज्यादा है, तो हमें हमारी जो इन्फ्लेशन है वो एक हेल्दी इन्फ्लेशन है, यानी पॉजिटिव बोल सकते हैं, पॉजिटिव इन्फ्लेशन। तो ऐसी कंडीशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हमारी ग्रोथ रेट इक्वल टू इन्फ्लेशन है, अगर हम जितना पैसा कमा रहे हैं, जितनी हमारी कमाई में वृद्धि हो रही है, उतना ही हमारा जो है क्या कहते हैं इन्फ्लेशन में वृद्धि हो रही है। अगर वो परसेंटेज ऑफ इंक्रीमेंट सेम है, ठीक है, यहां पे एक कहा जा सकता है कि ठीक है ग्रोथ रेट और इन्फ्लेशन बराबर है, ठीक है। लेकिन अगर जो है ग्रोथ रेट कम हो हमारी, किससे, इन्फ्लेशन से, तो यहां मुद्रास्फीति तो है, साथ में मंदी भी आ गई है, ठीक, मुद्रास्फीति के साथ साथ मंदी भी आ गई है। अब हम देखते हैं कि यहां इससे निपटने के लिए क्या करते हैं, तो यहां वो होता है डिफ्लेशन।
यानी मुद्रा अपस्फीति। ठीक, मुद्रा अपस्फीति। इसमें क्या होता है कि हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट क्या करती है, हम क्या करेंगे, गवर्नमेंट क्या करती है कि इसमें गुड्स और सर्विसेज की के वैल्यूज को कंट्रोल करती है, मूल्य को कम करती है, जिसकी वजह से इसका रोजगार पे भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो डिफ्लेशन ठीक है, इसको कम करने का प्रयास किया जा रहा है इन्फ्लेशन को, लेकिन इससे हमारी कई सारी चीजों पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। एक तो हमारा प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है किस पे, रोजगार पे। अब रोजगार पे अगर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो है क्या कहते हैं कि रोजगार पे अगर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो प्रोडक्शन भी कम हो रहा है और हम आगे चल रहे हैं रिसेशन की तरफ। तो आगे की चीजें हम कल के वीडियो में देखेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।